तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम काशी क्राइटेरिया डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड एंड थर्ड टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के लिए। ये है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेकंड और थर्ड टाइप में हमारे पास जो है वो किस तरह के इंटीग्रल्स आते हैं। फर्स्ट टाइप में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि उसमें हमारे पास जो था वो कोई एक लिमिट जो थी वो इंफिनिटी होती थी, कि हमारे पास इंटीग्रल की कोई एक लिमिट, अपर लिमिट या लोअर लिमिट इंफिनिटी हो जाती थी, या समटाइम्स ऐसे होता था कि हमारे पास जो है वो दोनों लिमिट ही जो है वो अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट दोनों इंफिनिटी आ जाती थी। तो इसको हम फर्स्ट काइंड कह रहे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। फिर हमने सेकंड और थर्ड टाइप में इस तरह के इंटीग्रल्स जो है वो डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास फंक्शन जो है ना, ये लिमिट्स तो हमारे पास ए टू बी वाला इंटरवल था, लिमिट्स फाइनाइट थी, लेकिन ये जो फंक्शन हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स, ये इस इंटरवल पे जो है वो अनडिफाइन होता था। ठीक है, मतलब इस इंटरवल पे डिफाइन नहीं होता था, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता था जिसपे ये जो है वो डिफाइन नहीं होता था। समटाइम्स ऐसे होता था कि ये जो है वो एक्सट्रीम वाला पॉइंट ए या बी पे, अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए लेते थे, ये पॉसिबिलिटी है कि एक्स इज इक्वल टू ए पे ये अनडिफाइन हो सकता है, फिर या तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक्स इज इक्वल टू बी पे, मतलब जो एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स हैं समटाइम्स इन पे अनडिफाइन होता था। और समटाइम्स ऐसे होता था कि हम एक्स की कोई वैल्यू लेते थे, ये जो हमारे पास ओपन इंटरवल ए बी है, मतलब एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स के अलावा इस ओपन इंटरवल में से हम कोई ना कोई एक्स की वैल्यू लेते थे, उस पे ये फंक्शन हमारा जो है वो अनडिफाइन होता था। इस वजह से ये जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइप सी इनके लिए पहले हम ये चीज जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी कन्वर्जेंस जो है वो हम कैसे चेक करेंगे। इसमें जब बेसिकली इंटरवल का चेंज आता है, अगर ए वाले पॉइंट पे अनडिफाइन है तो फिर ए प्लस एप्सिलॉन से बी तक हम इंटरवल ले लेते हैं। ओरिजिनल वाला हम इंटरवल हमारे पास ए से बी तक था। ठीक है, इंटीग्रल हमारा ए वाले पॉइंट पे अनडिफाइंड था, इसलिए हमने जो है वो ए प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हमें पता है कि वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, ये हम जो है वो चीज कंसीडर कर लेते थे। उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंडली हमने कि अगर बी पे जो है वो हमारा इंटरवल अनडिफाइन होता था, तो फिर हम जो है वो बी माइनस एप्सिलॉन जो है इस तरह का इंटरवल ले लेते थे, ए से लेकर बी माइनस एप्सिलॉन तक। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास बी है। बी पे अगर अनडिफाइन है तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर ए पे अनडिफाइन है तो फिर हम एप्सिलॉन ऐड करेंगे, ताकि हम इस इंटरवल के अंदर ही रहें, इससे बाहर ना जाएं जो हमें इंटरवल गिवन है। अब ये चीजें तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। इसकी कन्वर्जेंस हमने यही कहा था कि ये जो नया इंटरवल हम ले रहे हैं उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे जो है वो डिपेंड कर रहा होगा कि वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, तो फिर ये हम इसकी भी बात करेंगे कि ये भी हमारा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब काशी क्राइटेरिया हम लोग पहले फर्स्ट काइंड के लिए जो है वो पढ़ चुके हैं, उसको प्रूफ भी कर चुके हैं। अब हमने सेकंड काइंड जो है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, और थर्ड काइंड इसके लिए काशी क्राइटेरिया देखना है। सेंस हमारी वही रहेगी थ्योरम की, जस्ट हमारे पास जो है वो इंटरवल्स जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या सपोज किया कि सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसमें हमने सपोज कर लिया है कि एफ इज नॉट डिफाइंड एट ए, किसी पॉइंट ए पे जो है वो एफ डिफाइंड नहीं है, बट रिमन इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल। अब जैसे ए पे तो वो डिफाइंड नहीं था, लेकिन वो रिमन इंटीग्रेबल है कौन से इंटरवल पे, ए प्लस एप्सिलॉन बी पे। ठीक है, ए प्लस एप्सिलॉन से लेकर बी तक। अब इस इंटरवल पे वो रिमन इंटीग्रेबल है, लेकिन ए पे ये फंक्शन जो है वो हमारा डिफाइन नहीं है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो फिर हमने क्या कहा कि ये जिसका ये इंटीग्रल हमारे पास ए टू बी है ये कन्वर्जेंट होगा, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इफ देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, एक डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करे। वो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है कि ये 0 से ग्रेटर हो एप्सिलॉन डैश, और ये हमारे पास उसके बाद एप्सिलॉन डबल डैश की हमने वैल्यू जो है वो इस एप्सिलॉन डैश से भी ग्रेटर ली है, और इनकी दोनों की वैल्यू जो है वो हमने क्या ली है, डेल्टा से लेस ली। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो इंटरवल अब कंसीडर किया है वो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस एप्सिलॉन डैश और ए प्लस एप्सिलॉन डबल डैश। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इस फंक्शन की, इस इंटरवल, इस फंक्शन के इंटीग्रल की इस इंटरवल पे, वो हम कह रहे हैं कि अगर हमारी लेस देन एप्सिलॉन आए और ये कंडीशन हमारे पास इसमें होल्ड करे, तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो ओरिजिनल वाला हमारा ये रीमन इंटीग्रल है ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर ये कंडीशन जो है वो मस्ट है कि होल्ड करनी चाहिए, इफ एंड ओनली की कंडीशन है ये हमारे पास।
तो जो है वो हम प्रूफ हमने करना है, तो उसका प्रूफ हम देख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, गिवन ये है कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो रीमन इंटीग्रेबल है। ठीक है, कौन से इंटरवल पे, ए से बी वाले इंटरवल पे जो है वो ए प्लस एप्सिलॉन से बी वाले इंटरवल पे ये क्या है हमारे पास रीमन इंटीग्रेबल है। तो अगर ये रीमन इंटीग्रेबल है तो फिर इसका मतलब है कि इसकी इंटीग्रल की लिमिट बेसिकली एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए फिर हम ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कि ए प्लस एप्सिलॉन वाला हमने इसमें से क्या कर दिया, जो ओरिजिनल वाला हमारे पास इंटरवल था उससे हमने ये वाला इंटीग्रल जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब जो नया इंटरवल हमने लिया था जिस पे इसकी जो है ए पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ए प्लस एप्सिलॉन पे हमने क्या कहा था कि ए की प्लेस पे फिर हमने क्या रिप्लेस किया था, ए प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को स्मॉल जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर था। इस इंटीग्रल का इन दोनों का जब हम इसकी लिमिट का डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन बाय 2 से लेस। हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 जो है वो कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया है कि बेसिकली हमें इसको इंटरवल को जो है वो हमने एक पॉइंट पे जो है वो ब्रेक कर लिया इस बी पे। ठीक है, हमने खुद से कंसीडर किया है ये ए प्लस एप्सिलॉन डैश और एप्सिलॉन डबल डैश तक ये हमने लिमिट से कंसीडर की। मतलब जो चीज़ हमें शो करनी थी ना, रिक्वायर्ड जो पार्ट था वो यही था कि ये वाला इंटीग्रल को हमने लेके चला था, इस चीज़ को हमने कंसीडर किया। और इस पे जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको बी पे जो है वो हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया बी वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब बी वाले पॉइंट पे हमने इसको ब्रेक तो कर लिया। अब आगे हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में जो है वो इसकी कोई ना कोई हम जो है, जैसे ये लिमिट की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये इंटरवल जो है वो हमारा कन्वर्जेंट है, वो रीमन इंटीग्रेबल है, तो फिर हम इस लिमिट की वैल्यू बेसिकली हम यूज करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की फॉर्म में जो है इस इन इंटीग्रल्स की जो है वो वैल्यूज हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम जो है वो इसको बना सकते हैं। एप्सिलॉन वाली तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन हमारे पास ए से बी वाला हमें जो है वो पूरा इंटीग्रल जो है वो चाहिए इस तरह की फॉर्म में कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स हो। तो इसके लिए फिर हमने जो है वो इसको ऐड भी कर लिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है, ताकि हम इसको जो है वो लिमिट की फॉर्म में जो है वो सिंप्लीफाई कर सकें और जो वैल्यू हमें पता है एप्सिलॉन बाय 2 वाली उसको हम यूज कर सकें। तो फिर हमने यहाँ से क्या किया, ये वाला जो इंटीग्रल है ये हमने इधर लिख लिया कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है ये जो सेकंड वाला इंटीग्रल था जिसमें हमारे पास बी आ रहा है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया ए प्लस एप्सिलॉन डबल डैश वाला जो इंटीग्रल है, इसको हमने यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेस कर लिया। अब यहाँ पे ये है कि ए प्लस एप्सिलॉन डबल डैश हमें पता है कि अगर हमें इंटीग्रल इस तरह की फॉर्म में गिवन हो, ए बी हो डेफिनेट इंटीग्रल में, अगर हम इसकी जो है वो लिमिट्स चेंज कर दें तो इसके साथ एक माइनस आ जाता है अगर हम बी ए इसकी लिमिट कर दें। ठीक है, तो एक तो ये हम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर लेंगे। आ, तो ये हम देखते हैं कि इसको हम क्या करते हैं। यहाँ पर फिर हमने ये प्रॉपर्टी इस इंटीग्रल के लिए भी यूज की है कि ए प्लस एप्सिलॉन डबल डैश को हमने लोअर लिमिट बना लिया और बी को अपर लिमिट बना लिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, कि ऐसे हमने क्यों किया है, कि जो हमें रिलेशनशिप गिवन है उसमें हमें इस तरह की फॉर्म ही रिक्वायर्ड है। ये जो हमारे कन्वर्जेंस के लिए बता रहा था, क्योंकि ये ए पे अनडिफाइंड था, तो ए प्लस एप्सिलॉन ऐसा नहीं था कि हमारे पास अपर लिमिट जो है वो बी ही थी, इसलिए फिर हमें जो है वो ए प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो क्योंकि इससे लेस थी, इसलिए हमने उसको फॉर्म में इस फॉर्म में लेके आने के लिए हमने ये चीज़ जो है वो कर ली कि हमने इनकी जो है वो लिमिट्स चेंज कर ली। अब ये तो हो गया। अब हम ये वाला इंटीग्रल जो है, दो इंटीग्रल्स यहाँ पर यूज कर चुके हैं, एक ये वाला तो एक दूसरा। अब बाकी जो दो इंटीग्रल है उनको अब हमें यूज करना है। अब इसके साथ ये नेगेटिव साइन था क्योंकि हमने एक ऐड किया था एक सब्ट्रैक्ट किया था। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, और ये वाला जो इंटीग्रल है हमारे पास ये पॉजिटिव में था, तो जब होल पे हमने माइनस कॉमन लिया तो फिर ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव में। अब ये दोनों जो है वो बेसिकली इन पे होल पे हमारे पास हम मोड लेके चल रहे थे पूरे होल पे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कंसीडर किया था स्टार्ट पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर की थी इस इंटीग्रल की। अब इस पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई होगी तो फिर ये जो है वो जब हम मोड सेपरेट सेपरेट करेंगे तो पहले तो हमारे पास इक्वालिटी ही चलती आ रही थी यहाँ से, लेकिन यहाँ पर फिर इनइक्वालिटी जो है वो अपीयर हो जाएगी क्योंकि हमने इस इन दोनों एक्सप्रेशन के साथ मोड सेपरेट कर लिया, इधर से इन दोनों के साथ हमने जो है वो सेपरेट सेपरेट कर लिया। और फिर इनकी जो है वो लिमिट की वैल्यू यूज करते हुए हमारे पास जो है ये एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 जो है ये आ गया दोनों के लिए।
के दोनों इंटीग्रल ये वाला कन्वर्जेंट है, तो फिर इन दोनों की जो है वो बेसिकली हम ये वैल्यू जो है वो यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या चीज जो है वो शो होगी कि अगर इसकी हम कन्वर्जेंस लेके चल रहे हैं, हमें यही रिक्वायर्ड था ना कि हम पहले इसको जो है वो कन्वर्जेंट लेके चले। अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर हमने शो करना था कि ये वाली चीज जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आती है। तो ये एक पार्ट तो हमने अब कर लिया कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर ये हमारे पास जो इंटीग्रल की वैल्यू लेस देन किसकी आएगी, एप्सिलॉन के। अब सेकंड वाला पार्ट करना है, उसमें हमने खुद से इसकी एब्सोल्यूट वाली वैल्यू जो है वो लेस देन लेके चलनी है और वहां से हमें शो करना है कि ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये चीज अब हमने करनी है। तो यहाँ से हमने कंसीडर कर लिया कि ये ए प्लस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन डबल डैश एफ ऑफ एक्स के साथ जो हम ले रहे हैं ये हमारा लेस देन किसके आ रहा है, एप्सिलॉन बाय 2 से। ये चीज हम कंसीडर करके चल रहे हैं और खुद से हमने जो है वो ये एस है, एस एप्सिलॉन डैश और एस एप्सिलॉन डबल डैश, मतलब ये जो ए के साथ एप्सिलॉन ऐड किया हुआ है, एप्सिलॉन डबल डैश ऐड किया हुआ है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने ना इन इंटीग्रल्स को नेम दे दिया है। एक को एस एप्सिलॉन डैश का दे दिया और दूसरे इंटीग्रल को हमने नेम दे दिया एस एप्सिलॉन डबल डैश का। अब यहाँ पर फिर इन दोनों का जब हम डिफरेंस ले रहे हैं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लिखी है, इन दोनों एस वाले इंटीग्रल्स का हमने डिफरेंस लिया और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो अभी लिखी है हमने। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर ये जो हमारे पास आ रहा है इंटीग्रल दिस वन, इस पे अगर हम जो है वो इसकी वैल्यू को देखें तो ये हमारे पास किस तरह की फॉर्म में बन रही है, ए प्लस एप्सिलॉन डबल डैश आ रहा है जैसे बी था। हमारे पास जो रिजल्ट गिवन है हम चाहते हैं कि किसी तरह ना हम उसको यूज कर ले। ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट गिवन था, गिवन रिजल्ट में हमारे पास ए प्लस एप्सिलॉन डैश था और अपर लिमिट जो है वो ए प्लस एप्सिलॉन डबल डैश, इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये चीज हम सपोज करके चल रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास इंटीग्रल आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो बी आ रहा है दोनों में अपर में, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि इस तरह की फॉर्म के रिजल्ट का अभी हमें नहीं पता। इसलिए फिर हमने इसकी लिमिट्स जो है वो चेंज की। ये जो लोअर लिमिट थी इसको हमने अपर लिमिट बना दिया और जो अपर लिमिट बी थी उसको हमने लोअर लिमिट बना लिया, ताकि हम इंटीग्रल की ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकें कि अगर हमारा इंटीग्रल ए टू सी है, ठीक है, प्लस सी टू बी हमारे पास अगर ये लिमिट्स हों तो हम फिर इसको किस तरह रिड्यूस कर लेते हैं, ये हमारे पास ए टू बी वाली लिमिट जो है वो बन जाती है। ये भी हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हम इस प्रॉपर्टी को बेसिकली यूज करने के लिए यहाँ हमें ये अपर और लोअर लिमिट जो है वो चेंज करनी पड़ी। जब हमने यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट चेंज की तो फिर यहाँ पर ये जो बी है ये इधर से अपर और इधर लोअर आ गया, तो फिर ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए फिर हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, ए प्लस एप्सिलॉन डैश से ए प्लस एप्सिलॉन डबल डैश। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ से आगे कि ये होल्ड कर रही है। अब यहाँ से फिर हमें क्या पता चला कि इस ये तो हमें ये चीज हम सपोज करके चल रहे थे कि ये हमारे पास किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 2 से। अगर ये चीज हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है तो बेसिकली हमने काम जो है वो स्टार्ट कहाँ से किया था, हम इन दो इंटीग्रल्स के डिफरेंस से हमने ये काम स्टार्ट किया था, एस एप्सिलॉन डैश से और एस एप्सिलॉन डबल डैश से, जिनकी डिफाइनिंग जो है वो ये हमारे पास गिवन थी कि ए में हम एप्सिलॉन डैश एक दफा ऐड कर रहे थे, एक दफा एप्सिलॉन डबल डैश ऐड कर रहे थे। तो ये चीज जो है, ये जो दोनों इंटीग्रल्स वाले हमारे पास सम आ रहे हैं, बेसिकली ये हमारे पास किससे लेस आ गया, लेस देन किसके आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन बाय 2 के। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रल्स हैं ये हमारे पास यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास एप्सिलॉन और एप्सिलॉन डबल डैश में जो है वो आपस में रिलेशनशिप भी है कि ये जो हमारे पास एप्सिलॉन डबल डैश है ये इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है एप्सिलॉन डैश से। तो जो हमने काशी सीक्वेंस का बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो इसी तरह की था कि हमारे पास वो जो उसकी टर्म्स है एस एन और एस एम हम लेते थे, उसमें यही रिलेशनशिप होता था और उसका हम डिफरेंस क्या कहते थे कि अगर वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो फिर वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाती है, काशी सीक्वेंस हो जाती है। अब काशी इसको प्रूव करने का हमें फायदा क्या हुआ, काशी प्रूव करने का हमें फायदा ये हुआ क्योंकि हमें पता है कि जो रियल नंबर्स है ये जो है वो हमारे पास कंप्लीट स्पेस है, तो इसमें हर काशी जो है वो कन्वर्जेंट होती है। अगर हमने इसको काशी शो कर दिया और एक्चुअली हमें प्रूफ क्या करना था, कन्वर्जेंट प्रूफ करना था, तो रियल नंबर्स की कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी यूज करते हुए अगर हमने इसको काशी प्रूफ कर दिया है तो फिर इसका मतलब है कि फिर ये हमारे पास जो है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट भी होगी। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि हम इसको जो है वो फिर क्या शो कर दें, कन्वर्जेंट शो कर दें। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है कोई इसकी लिमिट होगी, उस लिमिट को हमने सपोज कर लिया है कि एल लिमिट है,
जिसको ये कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब अगर ये एल लिमिट को कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब है ये एस एप्सिलॉन डैश माइनस एल जो है ये हमारे पास लेस देन आएगा किसके, एप्सिलॉन बाय 2 के। तो ये एस एप्सिलॉन डैश की हमने यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट कर ली। वैल्यू पुट करने के बाद अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास इंटीग्रल था ये ए प्लस एप्सिलॉन से बी तक, इसको हमने जो है वो एक पॉइंट पे जो है इसके बिटवीन जो था ए प्लस एप्सिलॉन डैश और ए प्लस एप्सिलॉन डैश, ये वाला जो पॉइंट है इस पे हमने बेसिकली ब्रेक कर दिया। अगेन वही प्रॉपर्टी यूज की कि अगर हमारे पास ए से बी है इंटीग्रल तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे इसके बिटवीन में, से सी पे जो है वो हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी की प्लेस पे हमने ये ले लिया ए प्लस एप्सिलॉन डैश। ठीक है, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया है इस पॉइंट पे। देख लेते हैं कि इसको ब्रेक करने का जो है वो हमें क्या बेनिफिट हुआ। इसको ब्रेक करने के ब्रेक कर लिया उसके बाद हमने जो ये होल पे हमारा जो एब्सोल्यूट आ रहा था और वहां पर हमारे पास क्या आ रही थी, इक्वलिटी का सिंबल आ रहा था। ये जो होल पे हमारा जो है वो मोड आ रहा था तो ये इक्वलिटी में आ रहा था। अब हमने ये दो टर्म दो टर्म सेपरेट कर लिए हैं और एक टर्म जो है उसको हमने जो है वो सेपरेट लिख लिया है। ये वाली जो लास्ट वाली टू टर्म्स है इनको हमने कंबाइन कर लिया है और ये फर्स्ट टर्म को जो है वो हमने सेपरेट कर लिया है इस मोड के अंदर ही। तो ये इक्वलिटी से हमारे पास एक तो इनइक्वलिटी आ गई है। तो ये टर्म्स जो है हमने लास्ट वाली ये लिख ली और ये फर्स्ट वाली। अब जो गिवन था हमारे पास, गिवन हमारे पास क्या था कि ये वाली चीज हम सपोज करके चल रहे थे कि ये हमारी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। और ये चीज अभी हमने शो की है जहां पर अभी हम कर रहे थे जो इसको काशी प्रूव किया। तो वहां से हमें क्या पता चला था कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, कन्वर्जेंट बन रहा है। तो ये चीज भी हमारी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस आ गई। अगर ये दोनों एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है तो फिर इन इक्वेशंस को यूज करते हुए फाइनली हमें क्या पता चल गया कि ये वाला जो हमारे पास ए प्लस एप्सिलॉन से बी वाला जो इंटीग्रल हमारे पास आ रहा था इसका मतलब है कि ये फिर कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट क्या है, एल है। ये चीज हमने जो है वो शो भी कर दी कि इसकी लिमिट जो है वो एल है। अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है इस वाले इंटीग्रल की लिमिट, तो फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि इसकी कन्वर्जेंस हम कैसे डिस्कस करेंगे कि अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि फिर जो ये वाला इंटीग्रल है जिसमें ए से बी हम लिमिट लेंगे होंगे एफ ऑफ एक्स, ये वाला फिर हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा अगर हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे तो इस रिजल्ट को हमने देख लिया कि ये प्रूफ हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमने जो है वो कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस करना है।